Hello everyone, this is Manisha. How are you? I hope you all are fine. आज हम अपने आर्ट्स एंड कल्चर की अगली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता, जिसमें हमने 2 लोक देवता पाबू जी और मेहा जी वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारे नेक्स्ट जो लोक देवता हैं वो हैं गोगा जी। क्लियर? अब हम आगे पढ़ेंगे गोगा जी महाराज। चलिए आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अब अपना टॉपिक। गोगा जी, जो इनका जन्म है, गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी विक्रम संवत के 1003 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ददेरवा गांव चुरू में। कहाँ पड़ता है ददेरवा गांव? चुरू में। जो इनके पिताजी थे उनका नाम था जेवर जी। क्या नाम था उनके पिताजी का? जेवर जी। और इनकी माताजी का नाम था बाछल दे। इनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी। इनकी माताजी की मृत्यु के बाद इनके पिताजी ने इनकी मौसी से ही शादी कर ली थी। तो इनकी मौसी इनकी सौतेली माँ हुई, तो उनका नाम था कांछल दे। इनकी मौसी या फिर इनकी सौतेली माँ से इनके 2 सौतेले भाई थे। तो इनके भाइयों का नाम था अर्जन व सर्जन। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अर्जन व सर्जन किनके सौतेले भाई थे, तो कौन थे वो? गोगा जी के सौतेले भाई। अब इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु का नाम है गुरु गोरखनाथ। इनके पास एक घोड़ी थी। इनकी घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी। इनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुरियल, जो यूपी से बिलोंग करती थी, और एक और दूसरी थी, उनका नाम था केमल दे, जो कि कोलूमंड की थी। कोलूमंड कहाँ पड़ता है? कोलूमंड पड़ता है फलोदी में। इनके पुत्र 47 पुत्र थे। गोगा जी के कितने पुत्र थे? 47। इनके सहयोगी थे जवाहर पांड्या, भज्जू कोतवाल, नरा वाल्मीकि। इनके कितने सहयोगी थे? 3 सहयोगी थे, जवाहर पांड्या, भज्जू कोतवाल और नरा वाल्मीकि। गोगा जी का जो मंदिर है उसको मेढ़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेढ़ी। गोगा जी के मंदिर को मेढ़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। इनका जो ध्वजा है उसको निशान बोलते हैं। निशान। खाटू श्याम जी के ध्वजा को भी निशान बोलते हैं ना। तो याद रहेगा ना आपको। गोगा जी के ध्वजा को भी क्या बोला जाता है? निशान। जो इनके गीत होते हैं, इनके गीत को क्या बोला जाता है? छावली। इनके गीतों को छावली बोला जाता है। और गोगा जी के मंदिर का जो पुजारी होता है वो होता है चायल। अब चायल कौन होते हैं? चायल होते हैं कायम खानी मुस्लिम। क्लियर? अब हम इनके प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। इनका जो प्रतीक है वो है भाला लिए हुए अश्वारोही तथा खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पत्थर पर सांप उत्कीर्ण। देखा होगा आपने सभी ने, जो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ऐसे करके 2 सांप ऐसे होते हैं। सांप का जो चित्र उत्कीर्ण होता है, बना होता है, ऐसे खुदाई से पत्थर से बनाया जाता है, भाला लिए हुए। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं इनके उपनाम मतलब इनको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। गोगा जी के जो अन्य नाम हैं वह हैं
एक है इनका नाम विष्णु के अवतार, इनको विष्णु के अवतार कहा जाता है। दूसरा सर्पों का देवता। तीसरा जाहर पीर, ठीक है, जहार पीर इनको किसने दिया था नाम? गजनबी ने, गजनबी ने इनको नाम दिया था जहार पीर। और गोगा पीर, नागराज और राजा मुंडिक। क्या? विष्णु के अवतार, सांपों का देवता, जहार पीर, गोगा पीर, नागराज और राजा मुंडिक। याद रह जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। गोगा जी के जो गोगा जी हैं वो मोहम्मद गजनबी की सेना से युद्ध करते हुए अपने 47 पुत्रों व 60 भतीजों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। क्या हुआ था? गोगा जी मोहम्मद गजनबी की सेना के साथ जब युद्ध कर रहे थे तो उनके साथ इनके 47 पुत्र तथा इनके 60 भतीजे भी थे, इनके साथ वीर गति को प्राप्त हो गए। अब इनकी जो सेना के साथ वो युद्ध क्यों हुआ था, वही हमने नेक्स्ट भी पढ़ा था, गायों को लेकर। जो हिंदू धर्म में गायों का बहुत ही पूजनीय स्थान है, तो गायों की रक्षा के लिए या गौ धर्म के लिए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। क्लियर? तो क्या हुआ था, जो मोहम्मद गजनबी है वो अपनी सेना के साथ किसी युद्ध से जा रहे थे, तो पास से इनके गांव से ही होकर गुजर रहे थे, तो भूख लगी थी उनको रास्ते में, और उनके साथ में लाया हुआ खाने पीने की जो सभी सामग्री है वो सब ख़त्म हो गई थी। तो उसी दौरान इन्होंने सोचा कि गाय चरती हुई देखी, तो गायों के ऐसे झुंड को अपने साथ ले गए थे ये गायों को, ताकि ये अपने आगे उनका इस्तेमाल कर सके अपने खाने पीने के लिए। तो तभी ये बात गोगा जी को पता चली, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला ये पाप है, तो गायों को छुड़वाने के लिए वह साथ में पीछे पीछे चल दिए थे अपने पुत्रों और भतीजों के साथ में, और युद्ध हुआ और लड़ते लड़ते ये क्या वीरगति को प्राप्त हो गए। क्लियर? आया समझ में? लड़ते लड़ते इनका सर कटकर ददेरवा गांव चुरू में गिर गया था। जब लड़ाई में युद्ध में इनका सर कट के ददेरवा गांव चुरू में गिरा, ठीक है, तो उस स्थान को शीर्ष मेणी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम दिया जाता है? क्या दिया गया उसको? शीर्ष मेणी, जहाँ पे इनका सर कटकर गिरा था। तथा इनका धड़ कहाँ रह गया? नौहर। नौहर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। क्लियर? तो इनका धड़ कहाँ रह गया? नौहर, हनुमानगढ़ में। वह स्थान धूर मेणी, धूर मेणी, धूर मेणी या फिर धड़ मेणी, क्या? धड़ मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। शीर्ष कहाँ गिरा था? इनका जो शीर्ष कट के गया था ददेरवा गांव चुरू में, उसको बोला जाता है शीर्ष मेणी, जो इनका सर कटा था। और इनका जो धड़ हनुमानगढ़ में ही रह गया था, हनुमानगढ़ के नौहर में, तो उसको बोला जाता है धूर मेणी या धड़ मेणी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इनकी पत्नी जब उनको पता चला, कौन सी वाली? केमल दे, वह इनके साथ सती हो गई थी। यहाँ तक तो आया समझ में? अब देखिए आगे इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें। जो किसान होते हैं ना, वह अब फसल बोने से पूर्व, फसल बोने से पहले अपने हल और हाली पे, अपने उनके जो औजार होते हैं हल और हाली, उन पर 9 गांठों की राखी बांधते हैं। क्या बांधते हैं? 9 गांठों की राखी, ठीक है। और उस राखी को गोगा राखड़ी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसान हल फसल बोने से पहले हल और हाली पर जो कौन सी कितनी गांठों की राखी बांधते हैं, या फिर उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है गोगा राखड़ी, जो इसमें 9 गिठान लगाई होती है। और उन गिठानों को गोगा नवमी, जब गोगा नवमी पड़ती है तब उन गिठानों को खोल दिया जाता है। गोगा जी के वंश में जो कर्म सिंह थे, गोगा जी के वंश के कर्म सिंह, जो किसके साथ? फिरोज शाह तुगलक, किसके साथ? मैं बता देती हूँ, क्लियर नहीं आ रहा है थोड़ा। फिरोज शाह तुगलक,
के साथ मुसलमान बन गए, मतलब उनके साथ रहते थे तो उन्होंने मुसलमान धर्म अपना लिया था। किन्होंने? कर्म सिंह ने। तो वो इन्हीं के वंश थे। तो उनका नाम रखा था, उन्होंने अपना नाम क्या रखा था? कायम खान। क्या नाम था उनका? कायम खान। तो इसीलिए इनके वंशज, किनके? गोवध जी के वंशज कायम खां मुस्लिम होते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। कायम खानी रासो, इनके जो ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे अब हम। कायम खानी रासो, यह इनका ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की थी? कवि जान ने की थी। क्या है? कायम खानी रासो ग्रंथ की रचना कवि जान ने की थी। इसमें गोगाजी व मोहम्मद गजनबी के मध्य युद्ध का वर्णन है। जो मोहम्मद गजनबी और गोगाजी के मध्य में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है। किसके अंदर? कायम खानी रासो ग्रंथ के अंदर। और रचना किसने की थी? कवि जान ने। क्लियर? ओके। नेक्स्ट जो इनका ग्रंथ है वो है रसावले ग्रंथ। फर्स्ट तो ये है और सेकंड रसावले ग्रंथ। इसकी रचना कवि बिट्ठू मेह ने की थी। किन्होंने की थी? बिट्ठू मेह। बिट्ठू मेह। अब देखिए हमारा हो गया पूरा क्लियर यहाँ तक। अब इनसे एक नोट लिखिए आप, देखिए नोट, इम्पोर्टेंट नोट है ये। रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार, क्या रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार गोगाजी ने गजनबी के साथ युद्ध नहीं किया था, बल्कि इनके सौतेले भाई अर्जन और सर्जन के साथ किया था। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गोगाजी, वैसे अगर आएगा एग्ज़ाम में तो आएगा गोगाजी का युद्ध किन के साथ हुआ था, तो मोहम्मद गजनबी के साथ। क्लियर? अगर गजनबी नहीं दिया जाता है तो अर्जन सर्जन देंगे। और अगर इनमें अगर ऐसा पूछ लिया जाता है, मतलब दोनों ऑप्शन में आए मोहम्मद गजनबी और अर्जन और सर्जन, लेकिन उसमें लिखा आएगा रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार, अगर रणकपुर प्रशस्ति के बारे में पूछें तो फिर वहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा अर्जन और सर्जन। ये इम्पोर्टेंट नोट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, आप अपनी स्टडीज़ है वो जारी रखिए। हम आप मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।